सभी को जोहार। झारखंड के आदिवासियों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग जानते हैं खरवार जनजाति के बारे में। खरवार जिसे खेरवार भी कहा जाता है, ये जनजाति झारखंड में पाई जाती है, जिन्हें सत्य के लिए सब कुछ बलिदान करने वाली जनजाति कहा जाता है। ये जनजाति लड़ाकू जनजाति होती है। राज्य की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है ये। पहले में संथाल हो गया, फिर उरांव हो गया, फिर मुंडा हो, उसके बाद ये खरवार। राज्य में खरवार जनजाति की जनसंख्या 2,48,974 है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनजातीय जनसंख्या का 2.87% है। इनका मुख्य निवास स्थान पलामू, गुमला, रांची, हजारीबाग, चतरा, सिंहभूम, लोहरदगा, संथाल परगना है। इनका प्रवास हुआ है, ये आए हैं खरीझर नामक जगह से। खरीझर पलामू लातेहार में इनको 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। 18 हजारी कहेंगे या 18 हजारी राजपूत ऐसे करके कहेंगे। ये खुद को ये राजपूत का वंशज मानते हैं। राजपूतों का सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के वंशज के रूप में मानते हैं खुद को। ये लड़ाकू जनजाति है। बहादुर मार्शल ये जनजाति है, ये लड़ाकू जनजाति है। इनकी जो प्रजाति है ये द्रविड़ प्रजाति की है, द्रविड़ियन है। इनकी भाषा जो है खेरवारी है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की है। इनके बारे में एक अचर्चित नेता, ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है लेकिन कभी कभी पूछा जाता है, जैसे वन सत्याग्रह आंदोलन के जो नेता हैं फेटल सिंह, डाल विद्रोह इन्होंने किया था, फेटल सिंह के बारे में कभी कभी पूछता है कि ये किस जनजाति के थे या किस आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। फेटल सिंह इनका नाम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकी सभ्यता संस्कृति के बारे में। खेरवार जो हैं इनकी 4 उपजातियां पाई जाती हैं, भोक्ता, माझी, राउत, महतो। ये 4 हैं उपजातियां। सामान्य खरवार जो होते हैं उन्हें माझी या भोक्ता कहा जाता है, और जो जमींदार खेरवार होते हैं उनको राजपूत कहा जाता है। जैसे रामगढ़ के जो राजपूत राज परिवार हुआ वो खेरवार समुदाय के ही थे। विवाह, इनके वधू मूल्य को डाली पैसा कहा जाता है। बाल विवाह ये लोग बाल विवाह श्रेष्ठ मानते हैं, बाल विवाह करना ये पसंद करते हैं। विधवा विवाह, इनको सगाई बोला जाता है। इनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि है या खैर वृक्ष से कत्था बनाना। ये पूछता है कभी कभी कौन सी जनजाति कत्था बनाने का काम करती है। प्रमुख देवता सिंहबोंगा, धरती माई, दक्षिणी दरहा, चंडी देवी, द्वार पार, मुचुक रानी तो दुर्गा की पूजा ये लोग करते हैं। पूजा पाठ इनका जो होता है वो खुद को राजपूत मानते हैं तो हिंदू विधि विधान से ही होता है। फिर भी इनका धार्मिक प्रधान जो होते हैं वो पाहन या बैगा कहा जाता है। बैगा जादू टोना करने वाले को माटी कहा जाता है। इनकी कोई व्यवस्थित शासन व्यवस्था नहीं होती है। गांव के वरिष्ठ लोग मिल करके ही ये लोग अपना जो ग्राम का पंचायत है उनको चलाते हैं। जैसे ग्राम पंचायत को तो बैठकी बोला जाता है। बैठकी ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको मुखिया या बैगा बोला जाता है। गांवों को मिलाकर चट बनता है। चट 4 गांवों को मिला, ये इम्पोर्टेंट है। 4 गांवों को मिलाकर चट्टी, 5 गांवों को मिलाकर पंचौरा, 7 गांवों को मिलाकर सतौरा। पूछा जाता है कभी कभी चट्टी, पंचौरा, सतौरा ये किस जनजाति में पाई जाती है, तो ये खरवार। सुबह के भोजन को लुकमा कहा जाता है, दोपहर के भोजन को बियारी, रात के भोजन को कलेबा कहा जाता है। पलामू में चट प्रमुख को मुखिया बोला जाता है और शाहबाद जिला में जैसे बैगा कहा जाता है। हो गया, ये है खरवारों के बारे में। खरवारों में जैसे पंचायत में जो मामला होता है, जैसे अंतर्जातीय विवाह, समगोत्रीय विवाह,
विवाह पूर्व यौन संबंध, डायन, तलाक, संपत्ति का बंटवारा, ये सब जितना भी है ये पंचायत में ही इन सब का निपटारा हो जाता है। और जो निर्णय नहीं मानते हैं उनको समाज से या गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ये सब था खरवार जनजाति के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जनजाति के बारे में।